हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आरक्यूजीसी नेट क्लासेस। कम्युनिकेशंस का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर यूजीसी नेट एग्जाम्स के लिए एंड अदर एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देख लेते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशंस का टॉपिक। यहाँ से 5 क्वेश्चंस फॉर्मेट होते हैं आपका यूजीसी नेट एग्जाम्स में। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। सो दैट ये जो आपके नोट्स है ये बोथ मीडियम में, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। सो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। देख लेते हैं कम्युनिकेशंस के मीनिंग। कम्युनिकेशंस इज to convey of transmit any informations or messages from one person to another person. It means that कि यहाँ पे communications का meaning क्या होता है कि आपका कोई भी informations या सूचना होती है, यहाँ पे संदेश होता है, तो उसको क्या करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास में जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं कम्युनिकेट करना। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास में संदेश को भेजना ही क्या होता है, कम्युनिकेट करना होता है। और उसी को ही यहाँ पे नाम दिया गया है कम्युनिकेशन। यहाँ पे देख लेते हैं हिंदी में। सामान्य अर्थ में संप्रेषण किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना या संप्रेषित करना है। इट मीन्स दैट कि आपका एक नॉर्मल सा मीनिंग है यहाँ पे कि कहा गया है कि संप्रेषण हिंदी के अंदर कम्युनिकेशंस का ही मीनिंग है। सो यहाँ पे देख लेते हैं संप्रेषण किसी सूचना, मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि एनी इन्फॉर्मेशंस, यहाँ पे कोई भी सूचना होती है या संदेश, यहाँ पे कोई भी मैसेज होता है तो उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना ही क्या होता है, संप्रेषण करना होता है। दैट नेक्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशन। यहाँ पे देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी the exchange of ideas, information, etc. transferred to someone else whether written, oral or symbolic। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार बताया गया है कम्युनिकेशन की डेफिनेशन कि यहाँ पे क्या करते हैं आइडियाज़, मतलब विचारों का क्या करते हैं एक्सचेंज होता है, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशंस होती है उनका भी क्या होता है एक्सचेंज करना होता है। और किसी समवन एल्स, मतलब किसी और के पास में, यहाँ पे आपका जो मैसेज है वो रिटन में भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, और यहाँ पे सिंबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ इसकी एक क्या है डेफिनेशन है जिसकी हिंदी में देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार में मानव संप्रेषण वह प्रक्रिया है, देखो यहाँ पे क्या है प्रोसेस बताया गया है कि यहाँ पे एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जानकारी मतलब इंफॉर्मेशंस, विचार मतलब आइडियाज़ इत्यादि का विनिमय मतलब एक्सचेंज किसी और तक पहुंचाना या बांटना, चाहे वह लिखित, मौखिक या सांकेतिक हो, संप्रेषण है। मतलब यहाँ पे कहा गया है, जो इंग्लिश में मैंने अभी समझाया वही यहाँ पे हिंदी में है। कहा गया है कि यहाँ पे जानकारी, इन्फॉर्मेशन, विचार जो भी होते हैं आपके, वो किसी लिखित में या मौखिक में या संकेत के द्वारा किसी और अनदर पर्सन के पास में जब पहुंचाया जाता है, सो दैट यहाँ पे क्या है कम्युनिकेशन करना होता है। मतलब एक तरीके से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो किसी अनदर पर्सन के साथ, तो वो क्या होता है सिंपल मीनिंग में उसको क्या कहते हैं कम्युनिकेशन कहते हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब प्रभावी संप्रेषण जब कब होता है आपका, वो देख लेते हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज अ वर्बल स्पीच और अदर मेथड्स ऑफ रिलाइंग इंफॉर्मेशन दैट गेट अ पॉइंट अक्रॉस। इट मीन्स दैट कि आपका प्रभावी संप्रेषण कब माना जाएगा, मतलब एक आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कब माना जाएगा, जब ये क्या होता है कि आपका वर्बल स्पीच में, मतलब आपका जो बोलने का तरीका होता है वो एकदम क्लियर हो, यहाँ पे डिफाइन हो, एंड यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका इन्फॉर्मेशंस है वो टू द पॉइंट हो यहाँ पे, तब जाके क्या होता है आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कुछ बताना कुछ और है और आप किसी और लाइन में ही जा रहे हो। सो दैट ये क्या होता है आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस का मीन्स है कि अगर जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपसे और कुछ डिस्कस कर रही हूँ। सो नो, ये है क्या है आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस का क्या है, एक एग्जाम्पल्स है। सो यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं प्रभावी संप्रेषण दो तरफा मार्ग है। मतलब यहाँ पे जब तक आपको जो संदेश दिया गया है किसी पर्सन को, तो वो वहाँ से फीडबैक जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक इसको क्या कहा जाएगा
यहाँ पे कहा जाएगा एक तरफा, मतलब यहाँ पे एक तरफा संदेश होता है। जब आपका फीडबैक मिल जाता है तब क्या होता है आपका दो तरफा। इसीलिए इसको कहा गया है कि जब प्रभावी संप्रेषण दो तरफा मार्ग है, इसमें विचारों का आदान प्रदान ही नहीं बल्कि प्रतिपुष्टि भी शामिल होता है। प्रतिपुष्टि मतलब यहाँ पे फीडबैक से यहाँ पे मीनिंग है कि जब आपको आप किसी जैसे कि मान लो आपको जॉब के रिगार्डिंग आपको मेल किया जाता है कंपनी के द्वारा, HR के द्वारा, तो वहाँ पे क्या है आपके लिए इंटरव्यू का प्रोग्राम रखा जाता है कि हाँ इंटरव्यू है, इस डेट को इंटरव्यू है, सो दैट आपको वहाँ पे उसको रिप्लाई देना होता है कि हाँ कि आई विल कम, कि मैं आऊँगा इस डेट को। सो दैट यहाँ पे क्या हो गया, फीडबैक देना हो गया कि आपने लेवल पे आपने कंपनी को क्या किया है, फीडबैक दिया है यस और नो के अंदर। जब तक फीडबैक अगले वाले को नहीं मिलेगा तब तक वो क्या होता है, एक तरफा होता है। जब उसको फीडबैक मिल जाता है तब वो क्या होता है, दो मार्ग या दो तरफा मार्ग होता है। यहाँ पे है प्रतिपुष्टि, औपचारिक, अनौपचारिक, मौखिक, गैर मौखिक, लिखित, कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो फीडबैक होता है वो आपका फॉर्मल, इनफॉर्मल, ऑरल, नॉन वर्बल एंड रिटर्न, कुछ भी हो सकता है। मतलब एनी वे वेज हो सकते हैं। यहाँ पे आपके फीडबैक देने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं। सो देन नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण की प्रकृति। मतलब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो किस नेचर का होता है, इसमें क्या क्या टर्म्स इंक्लूडिंग होते हैं, क्या क्या यहाँ पे फीचर्स इंक्लूड होते हैं। सो देख लेते हैं। फर्स्ट इज यहाँ पे डायनेमिक प्रोसेस। इट मीन्स दैट कि एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील का मतलब ये एक तरीके से डायनेमिक होता है, किसी भी तरीके से इसको किया जा सकता है। एंड यहाँ पे क्या है, सेकेंड इज कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो यहाँ पे कंपलसरी होता है, ये एक नेचुरली इसका क्या है, नेचर है। जैसे इसके अंदर मान लो सब पॉइंट है ये कम्युनिकेशन स्किल का। लिसनिंग स्किल मतलब एक सुनने का स्किल होना चाहिए आपके पास में। फिर दूसरा है स्पीकिंग स्किल, मतलब यहाँ पे बोलने का स्किल होना चाहिए आपके पास में। एक है राइटिंग स्किल, मतलब लिखने का भी क्या होना चाहिए आपको, स्किल या कौशल होना चाहिए। रीडिंग स्किल मतलब यहाँ पे जो रीड करते हैं तो उसका भी क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। थर्ड इज सर्वव्यापक। सर्वव्यापक मतलब यहाँ पे जहाँ मतलब सब जगह क्या होता है, कम्युनिकेशंस अवेलेबल है। मतलब आप किसी से बात कर रहे हो किसी भी टॉपिक पे तो वो क्या होता है, कम्युनिकेट करना होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हर जगह क्या है, कम्युनिकेशन से ये पूरा वर्ड कनेक्टेड है। नेक्स्ट देख लेते हैं द्विमार्गी संदेश वाहन। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे टू वे है, मतलब टू वे कम्युनिकेशंस कह सकते हैं इसको। बिकॉज अगला वाला आपकी बात को सुनता है एंड आप उसको कुछ कहते हो तो वो सुनता है और उसका फीडबैक देता है। सो दैट ये क्या है, टू वे कम्युनिकेशंस होता है। नेक्स्ट इज समरूपता और अनुपूरकता। मतलब यहाँ पे सिमिट्री भी हो सकता है एंड कम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक संदर्भ, मतलब यहाँ पे सोशल कॉन्टेक्स्ट भी हो सकते हैं आपके। सोशल कॉन्टेक्स्ट मतलब किसी के भी बारे में यहाँ पे कम्युनिकेशंस हो सकता है। सो दैट ये क्या है, कम्युनिकेशंस के नेचर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली यूजीसी नेट क्वेश्चंस पुटअप करता ही करता है। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है डायनेमिक प्रोसेस। ये आपसे नेचर में पूछता है कि क्या कम्युनिकेशन डायनेमिक प्रोसेस है, इट इज़ अ कम्युनिकेशन डायनेमिक प्रोसेस। तो आपको यस दैट बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये नोट्स। एंड यहाँ पे 1 by 1 ऑल सीरीज करवाऊंगी मैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब संचार की क्या क्या विशेषता है तो वो यहाँ देख लेते हैं। 2 और मोर पर्सन, यहाँ पे 2 और मोर पर्सन्स के बीच में कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। इट मीन्स दैट जब तक आपके 2 और इससे ज़्यादा पीपल्स नहीं होंगे या पर्सन्स नहीं होंगे तब तक आप कम्युनिकेशंस नहीं कर पाए। सेकेंड इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ इन इंफॉर्मेशंस। ये वाला जो पॉइंट है ये आपका डेफिनेशन से निकल के आया है। ये क्या है, करेक्टर है, करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब एक विशेषता है।
एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशंस, इट मीन्स दैट कि आप आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशंस को क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो। यूज़ ऑफ वर्ड एज वेल एज सिम्बल्स, मतलब यहाँ पे वर्ड तो आप यूज़ करते ही करते हो उस कम्युनिकेशंस में, बट यहाँ पे क्या करते हो, एज वेल एज सिम्बल्स का भी यूज़ करते हो। एंड यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इट मीन्स दैट बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये वाला पॉइंट तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इट मीन्स दैट कि जब तक सामने वाले के पास में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, खुद की समझदारी नहीं होगी, तब तक आप उसके साथ में कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इज पर्सन एंड नॉन पर्सन कम्युनिकेशंस, मतलब यहाँ पे पर्सनल भी हो सकता है और नॉन पर्सनल भी हो सकता है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, इट मीन्स दैट कि आपका जो कम्युनिकेशंस होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, लगातार होने वाला कम्युनिकेशन होता है। सर्कुलर प्रोसेस, इट मीन्स दैट कि एक सर्कुलर प्रोसेस है, जिस मेरे जो वीडियोस है आपने अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास में शेयर कर दिए, जो फ्रेंड्स आपके उनके पास में शेयर करते हो, तो वो क्या है, सर्कुलर प्रोसेस है। देन नेक्स्ट इज टू वे प्रोसेस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, टू वे प्रोसेस, इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जब तक आपका सामने वाले का फीडबैक जब तक आपको नहीं मिलेगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि जो हमने जो कम्युनिकेशन किया है वो क्या इफेक्टिव है। सो एंड नेक्स्ट देख लेते हैं हिंदी में। संचार की विशेषताएं, दो या अधिक व्यक्ति, मतलब यहाँ पे दो या अधिक व्यक्ति होना चाहिए, विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए, शब्दों के साथ चिन्हों का भी प्रयोग होना चाहिए, सिंबल्स का भी प्रयोग होना चाहिए। मैंने जैसा कि ऊपर बताया आपको, आपसी समझ होना भी ज़रूरी होता है। व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत संचार भी होता है। सतत प्रक्रिया है, मतलब एक कंटिन्यूस प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक चक्रीय प्रक्रिया, मतलब चक्रीय मैंने आपको जस्ट समझाया भी एग्जाम्पल्स के थ्रू। एंड दो मार्गी प्रक्रिया है, मतलब यहाँ पे जब तक फीडबैक आपको नहीं मिलेगा तब तक क्या है, ये एक तरीके से दो मार्ग प्रोसेस होता है आपका। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड कमेंट्स करें। फॉलो करें इंस्टाग्राम पेज को, बिकॉज वहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।